हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है सोल्व करवाने जा रहा हूँ। वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच सही होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत होती है। इसलिए बेटा इंट्रोडक्शन पूरा एक एक पॉइंट देखिएगा तो ये चीज़ें इजी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। आइए जरा 1,2। अच्छा बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? राइट सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है ना। तो बेटा सबसेट का क्या मतलब था कि एक सेट के जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट जो हैं दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 1,2,3 आपको क्या लगता है? और यहाँ पे 1 2 3। तो बेटा देखो, जो एलिमेंट सारे यहाँ पर हैं वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं डेफिनेटली। तो ये बेटा ये इसका सबसेट है, ठीक है। चलो जी, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे क्या बी सी डी। अच्छा, यहाँ का जो सी है ना बेटा, यहाँ का जो सी है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, यहाँ का सी नहीं है दूसरे सेट में प्रेजेंट, तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट बेटा, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल। बिल्कुल ठीक है, ये बेटा सबसेट होगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आपको लास्ट क्लास में, तो मैंने बताया था कि आप क्लास 11th का स्टूडेंट वो कहाँ से, वो किसका हिस्सा है? वो आपके जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं उन सभी में से एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका क्या हो गया? सबसेट हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उन्हीं का हिस्सा है क्लास 11th का कोई स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इस सेट का सबसेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। और अच्छा, ये तो दे दिया, एक्स जो है सर्कल है प्लेन में। चलो जी, प्लेन में तो देखो ये सर्कल है, ये है, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, ठीक है। एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद इट्स रेडियस 1 यूनिट। अच्छा जी, अब दूसरा एक और है, उसमें जो रेडियस है बेटा वो सिर्फ 1 यूनिट की, यानी कि 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, उसके क्या है बेटा? सर्कल है, यानी कि इनका रेडियस है 1 यूनिट। तो अब आप ये बताओ, यहाँ पे ऐसे भी सर्कल होंगे, हो सकता है जिनका रेडियस 5 यूनिट हो, ठीक है। तो क्या ये 5 यूनिट वाले सर्कल इन 1 यूनिट वाले सर्कल का हिस्सा हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेटा। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे उल्टा निशान भी लगा सकते हैं क्या? अरे ऐसे उल्टा मत मार देना, ठीक है, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। कहोगे सर अच्छा ये इसका हिस्सा नहीं है लेकिन ये तो इसका हिस्सा हो सकता है लेकिन उल्टा निशान नहीं लगाते, तो क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है भाई, ठीक है। रीजन क्या है? ये हो गया बेटा। नेक्स्ट है एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और फिर क्या है? एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। क्या ट्रायंगल और रेक्टेंगल, क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल का हिस्सा हो सकता है क्या? और ट्रायंगल में भी बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल हैं बेटा, तो रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका जी ये क्या हो गया? नॉट अ सबसेट, ठीक है बेटा। अब ये दिमाग मत लगाना सर ये रेक्टेंगल है, मैं इसमें से काट दूं, देखो एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। अरे भाई तुम्हें क्या पता ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल तो आपका इक्विलेटरल भी होता है, ट्रायंगल तो आपका आइसोसेल्स भी होता है, तो यहाँ पे तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ओके। तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गई। एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, बिल्कुल ठीक है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कितने हिस्से हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या ट्रायंगल का ही एक पार्ट है? डेफिनेटली है। तो ये आ गया बेटा सबसेट। क्या बोला मैंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल का ही एक हिस्सा है, इसलिए सबसेट लगाएंगे आप इसमें। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर, इवन नेचुरल नंबर। तो बेटा जी अगर मैं इवन नेचुरल नंबर की बात करूं, इवन नेचुरल नंबर, जैसे इवन नेचुरल मतलब कि जो इवन भी हो और नेचुरल भी हो, तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। फिर मैंने बात की इंटीजर्स की, इंटीजर्स तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव सब भागते हैं, ठीक है, यानी कि -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो देखो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, 4 इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि इसमें हर एक आने वाला नंबर क्या इन सब में आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है बेटा। तो क्या होगा? ये इसका सबसेट होगा। बात हो गई क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। A, B, अच्छा इसमें जो बताना है नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन तो हो गया बेटा क्लियर। क्या किसी पार्ट में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या ये ट्रू और फॉल्स है?
ए कोमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो बेटा ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैंने कहा था एलिमेंट्स के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट आगे पीछे होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इसके हर एक एलिमेंट इसमें हैं? तो बेटा ये तो फॉल्स हो गई आपकी स्टेटमेंट। अगर इसके सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं तो ये तो सबसेट हो गया, तो इसने लिखा हुआ है नॉट अ सबसेट, तो इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ए कोमा ई और इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखोगे इस सेट में बेटा वोवल है, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो ए ई आई ओ यू। अब ये बताओ, देख लो अब आप भाई, इसका मतलब यही हुआ ना। तो ऐसे ना जो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लिया करो। अब ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, इस वाले सेट में ई है, यहाँ पर भी ई है, तो बेटा आपको क्या लगता है ये सबसेट होगा? डेफिनेटली। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू दी हुई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे? ट्रू लिख देते हैं। ट्रू है बेटा ये स्टेटमेंट, फॉल्स नहीं है, ट्रू है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। नहीं जी, इसका जो 3 एलिमेंट है, इसका जो 3 एलिमेंट है वो इस वाले में नहीं है, तो 3 ने कर दिया गड़बड़, तो इसलिए सबसेट नहीं है। और ये वाली स्टेटमेंट क्या आ गई बेटा जी? फॉल्स। इस वाली स्टेटमेंट का आंसर क्या आ गया आपका? फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ ए कोमा बी कोमा सी। हाँ जी, ये तो इसका सबसेट है, ठीक है ना। ये देखो ना, ये ब्रेसेस का साइन आ गया ना, इसका मतलब ये सेट है, और एक सेट दूसरे सेट का क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है। ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा आपकी? ट्रू। टी मतलब ट्रू। ये बेटा देखो एलिमेंट है, ठीक है ना, और एलिमेंट के ऊपर मैंने ब्रेस डाल दिया, तो ये क्या बन गया? सेट, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या कभी सेट के साथ बिलोंग टू का साइन आता है? नहीं आता। सेट के साथ क्या साइन आता है? सबसेट का साइन आता है। सेट के साथ हमेशा ये साइन आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी होती, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, तो लिखा तो हुआ है यहाँ पे वैसे, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ये ट्रू हो गई ना, ठीक है ना। ये लिखी है तो ठीक है, क्योंकि एक सेट है और सेट के साथ ये वाला साइन आता है, ठीक है बेटा। हाँ, अगर मैं इसमें ये लिखूं, अगर ये ऐसे होता, ये तो सेट है, अगर ये खाली ऐसे लिखता, ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, तब ये ट्रू होता, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ए जो है, अब ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एलिमेंट का, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा होता तो ट्रू होता, लेकिन ऐसे लिखा तो फॉल्स है, क्योंकि कभी भी सेट बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। सेट बिलोंग नहीं करता दूसरे सेट से, सेट सबसेट होता है दूसरे सेट का। फोर्थ पार्ट क्लियर, फिफ्थ पार्ट क्लियर, ठीक है। और इसको ठीक लिखते तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहां दे रहा हूं। एक्स जो है कि इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, अभी बताओ, इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, ठीक है। इवन भी हो और नेचुरल भी हो, यानी कि 2 और 4, भाई 2 और 4 जो है 6 से छोटे ऐसे नंबर हैं जो इवन भी हैं और नेचुरल भी हैं, ठीक है। फिर बीच में ये है, फिर एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करेगा। तो 36 इसको कौन डिवाइड करता है? यानी कि डिवाइजर पूछ रहा है। तो बेटा 1 2 3 4 भी करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा, 18 करेगा, और खुद 36 भी करेगा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ के सारे नंबर यहाँ प्रेजेंट हैं? हाँ जी हैं। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। भाई 36 इन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये सबसेट है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो बेटा दी हुई इसमें तो सबसेट खुद ही लिखा हुआ है, बस हमें तो वेरीफाई करना है। तो 6 का आंसर हो गया बेटा ट्रू, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको, ठीक है ना, अब वैसे मैं करवा चुका हूँ इंट्रो के दौरान ही, लेकिन यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा दूंगा, ठीक है। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक और क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में परेशानी आती है, ठीक है। तो अब मैं 2 क्वेश्चन लेके आऊँ। देखो एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से एक एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसी के बेस पे मैंने ये फ्रेम किया हुआ है। एक्चुअली कंफ्यूजन का होती है लास्ट के कुछ पार्ट्स में, शुरू के कुछ 1-2 पार्ट्स में, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट भी बताऊंगा साथ साथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान आपका यहीं पे हो, ठीक है। आइए जरा, मैंने एक सेट लिखा है जिसके अंदर 5 1 2, फिर ये ब्रेसेस में मैंने 3 4 5 6, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब मैंने लिखा 1 बिलोंग टू ए। देखो 1 क्या एलिमेंट है इस पूरे सेट ए में, डेफिनेटली है, तो 1 बिलोंग टू ए, ये बेटा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहां से मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट, ठीक है ना, कि एक एलिमेंट जो है ना वो बिलोंग करता है किसी सेट से। एक एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है। बिलोंग टू का साइन याद कीजिए, मैंने आपको ये बताया था। सबसेट का साइन कीजिए, कोशिश कीजिए, मैंने ये बताया था, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू और सबसेट का, ठीक है। अब आपको सर ये कॉन्सेप्ट है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, हाँ जी, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ बिलोंग्स टू लगाना है, कहाँ सबसेट लगाना है, बातें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बस आपका ध्यान यहाँ हो। एन एलिमेंट बिलोंग टू सेट अ सेट, कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है। पॉइंट बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना, सुना हुआ ज्यादा याद रह जाता है कई बार, ठीक है। चलो जी, 3,4 बिलोंग टू ए। अब बेटा आपको याद कीजिए, मैंने बताया था कि सेट, कोई भी सेट वो जो होता है वो ब्रेसेस में आता है, क्यों, तो क्या मैं इसको एक सेट मान के चलूं? यहां पर याद करो, मैंने आपको बताया था अगर मैं कोई सेट लेता हूं तो मैं उसको करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करता हूं, ओके। तो क्या ये जो चीज है वो ठीक है? नहीं जी, सॉरी, ये चीज तो ठीक है, क्योंकि यहां पर जो 3,4 है माय डियर स्टूडेंट, ये जो 3,4 आपको नजर आ रहा है, ये चीज, ये यहां पर एक एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं कि 3,4 इज एन एलिमेंट हियर, इज एन एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर 3,4 एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ना कि सेट का, ठीक है। हालांकि हमें पता है कोई सेट ब्रेसेस में आता है, बट यहां पर क्योंकि ऑलरेडी ब्रेसेस दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो 3,4 यहां पे एक एलिमेंट का काम करेगा, ना कि एक सेट का। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो 3,4 एक एलिमेंट है। अब एक चीज और बता देता हूं साथ साथ यहीं पे, अगर मैंने ये कर दिया कि भाई ऐसे डबल ब्रेसेस डाल दिया 3,4, तो आप बताओ ये क्या बन गया? देखो 3,4 जो पहले से ब्रेसेस में है वो एलिमेंट है, लेकिन अगर मैंने एक ब्रेस और डाल दिया उसके ऊपर, यानी कि डबल ब्रेस हो गया ना ये, तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट एक ब्रेस जो मैंने अपनी तरफ से डाला है, उस केस में ये चीज बन जाएगी सेट। क्या बन जाएगी? सेट, ठीक है। तो देखो ये मैं चीज आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे लिखा ऑलरेडी गिवन है और वो किसी सेट में है तो वो एक एलिमेंट का काम करेगी, लेकिन एक ब्रेस पहले से, एक ब्रेस मैंने अपनी तरफ से डाल दिया तो वो ये 3,4 अब एलिमेंट ना रहकर किस में छिन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? सेट में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये चीज तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल ट्रू है। अब देखो 1 यहां पे एलिमेंट है ना, अब एलिमेंट तो जब भी एलिमेंट होगा उसके साथ बिलोंग टू लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे ना 1 के ऊपर तो पहले से ब्रेसेस तो है नहीं, जैसे यहाँ पे तो ब्रेस है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 जो है एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया? ब्रेस लगा दिया, ठीक है। तो ब्रेस लगा दिया, इसका मतलब ये सेट बन गया। तो 1 अगर मैंने ऐसे लिखा है तो 1 इज अ सेट हियर, ठीक है। तो 1 किसका काम कर रहा है? किसी सेट का। और एक सेट दूसरे, और ए भी क्या है बेटा? सेट है। तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, डेफिनेटली ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बात ध्यान से सुनिएगा कि 1 जो है ना, जैसे इसके ऊपर तो पहले से ब्रेसेस है, ठीक है ना, ये तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई ब्रेस नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ब्रेस लगाया गया है, इसका मतलब ये अब बन गया सेट। और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसको बेटा कैसे रीड आउट करोगे? 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 1 ए का सबसेट है? क्या 1 ए का पार्ट है? डेफिनेटली है। देखो ना 1 जो है इस सेट ए के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। तो
ये आपको बात क्लियर हो गई। तो मैंने बताया था अ सेट कैन बी द सबसेट ऑफ अदर सेट, एक सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, यानी कि एक सेट दूसरे सेट का हिस्सा हो सकता है। अब पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं, क्या ये चीज बेटा सही है? अब आप ये बताइए, मैंने इसका मतलब क्या बताया था? इसका मतलब बताया था मैंने एक सेट है और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक सेट दूसरे सेट का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू निकल पड़ी, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करो 3,4। अब बेटा यहां आ जाओ, ये पॉइंट पकड़ा गया। मैंने क्या बताया था बेटा? 3,4 एक एलिमेंट है, क्योंकि पहले से, अच्छा ब्रेस लगा हुआ है, वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ब्रेस पहले से लगा हुआ है, वो हमारा हेडेक नहीं है, ठीक है। तो क्या कोई एलिमेंट सबसेट हो सकता है किसी सेट का? नहीं। तो यहां पे बेटा ये स्टेटमेंट मैं फॉल्स कहूंगा और यहां लिखूंगा an element can't be the subset, an element can't be the subset of a set। तो दूसरा पॉइंट निकल के आया कि एक एलिमेंट बिलोंग करेगा किसी सेट से। हाँ जी, बिलोंग का मतलब उससे संबंध रखेगा, लेकिन क्या एक एलिमेंट क्या हिस्सा होगा? एक एलिमेंट क्या हिस्सा होगा? दूसरे सेट का नहीं होगा। तो एन एलिमेंट कांट बी द सबसेट ऑफ अ सेट, एक एलिमेंट जो है दूसरे सबसेट का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान रखो, एक एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बन सकता किसी सेट का, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ मैंने ये वाला साइन लगा दिया, तो ये कहीं पे भी हो ना गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ मैंने सबसेट वाला साइन लगा दिया, तो एलिमेंट के साथ कभी भी सबसेट वाला साइन नहीं आता। तो एलिमेंट के साथ अगर आपको ये साइन दिखाई दे तो आप समझ जाना ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट निकल के आया, बताना मैं ये चाह रहा हूं कि एलिमेंट के साथ अगर ये साइन दिखाई देगा तो फॉल्स स्टेटमेंट कंसिडर होगी, ओके। तो कहाँ ये साइन लगाना है, कहाँ पे ये साइन लगेगा, कहाँ ये साइन लगेगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। तो 6 बिलोंग टू ए, हाँ जी 6 जो है इस ए सेट से संबंध रखता है। तो एक एलिमेंट तो बिलोंग कर सकता है किसी सेट से, ठीक है ना। एलिमेंट, तो एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट, एलिमेंट जो है बिलोंग करता है किसी सेट से, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ बेटा। वैसे ये जो पॉइंट्स हैं 5, अब देखो गलती हो गई। अब ये क्या बेटा? ये देखो ऐसे जो मैंने लिखा ना ये चीज, ये क्या बन गई? सेट। और जब भी सेट आएगा, सेट के साथ मुझे क्या साइन देखना है? ये चीज, क्योंकि एक सेट दूसरे सेट का हिस्सा ही तो हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई सेट आएगा उसके साथ ये साइन आएगा। जब भी कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है, एक चीज और लिख देता हूं, जब भी कोई एलिमेंट आएगा उसके साथ क्या साइन आएगा बेटा? ये। जब भी कोई सेट आएगा उसके साथ क्या साइन आएगा? ये, ठीक है। कोई एलिमेंट के साथ अगर ये साइन आ गया इसका मतलब गलत। अगर किसी सेट के साथ ये वाला साइन आ गया तो क्या बोलोगे? फॉल्स, ठीक है बेटा, क्योंकि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। एक सेट दूसरे सेट से कभी भी बिलोंग नहीं करता, सबसेट होता है। तो अगर ये लिखा तो फॉल्स, ये लिखा तो ट्रू, ये लिखा ट्रू, ये लिखा फॉल्स और ये लिखा तो भी फॉल्स। तो देखो 4 पॉइंट निकल के आ गए बेटा मेरे यहां से, ठीक है। बस यही मैं समझाना चाह रहा था, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, ठीक है। तो सेट जो है बिलोंग नहीं करता किसी दूसरे सेट से, ठीक है ना। तो ये सेट है यहाँ पर, तो ये बेटा स्टेटमेंट कैसी आ गई? फॉल्स आ गई, ठीक है। अगर हाँ मैं ये लिखा होता कि 5 बिलोंग टू ए, ठीक है ना, तो देखो 5 क्या है? एलिमेंट है, ठीक है ना, ठीक है। 5 क्या है? एलिमेंट है। और मैंने क्या कहा था? एलिमेंट के क्या साथ क्या साइन क्या सा आएगा? ये वाला आएगा। तो एलिमेंट के साथ बिलोंग टू का साइन आता है हमेशा, ठीक है। तो ये आ गया जी। अगर ये होता तो ट्रू, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये सेट बन गया और एक सेट के साथ कभी भी ये जो बिलोंग टू का साइन है ये नहीं आता, फॉल्स हो जाएगा। अब बेटा जी यहाँ पे ये भी फंसने वाले पॉइंट हैं, यहाँ फंसते हैं बच्चे, ठीक है। तो एक भी पॉइंट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ जी डेफिनेटली, मैंने कहा था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नोट में बताया था बेटा मैंने,
फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि जो फाई है ना, अभी भूल जाओ, अब आपको सर एक फाई यहां पे भी लिखा हुआ है, वो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा था फाई एक क्या है, एम्प्टी सेट है या नल सेट है, ठीक है। तो फाई जो है किसी भी सेट का क्या होता है, हिस्सा होता है। फाई जो है अपने आप में एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहां पे बेटा एट्थ पार्ट में हम यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, एट्थ पार्ट में जो फाई है ना वो एम्प्टी सेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एम्प्टी सेट का। और एक सेट, जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो फाई है ये यहाँ पे सेट का काम कर रहा है, और जब कोई भी सेट होता है सेट के साथ ये सबसेट का साइन आ सकता है। तो एक वैसे भी फाई हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये स्टेटमेंट होगी बेटा ट्रू। बस इतना ध्यान रखो, यहाँ पे जो फाई है एम्प्टी सेट है, तो और एम्प्टी सेट यानी कि सेट तो है, चाहे सेट एम्प्टी हो तो सेट के साथ ये वाला जो साइन है बेटा आ सकता है कि नहीं आ सकता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब कहोगे सर यहाँ तो ये सेट है, यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है, क्या अब इसके साथ ये आ सकता है, अभी भी आ सकता है बेटा, अभी भी ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। आओ जरा इसमें और इसमें मैचिंग करवाऊंगा, यहाँ पे 9th पार्ट और यहाँ पे आई पार्ट, ठीक है बेटा। अभी कंसिडर कर लेंगे, देखो फाई यहाँ पे एक एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। फाई यहाँ पर एक एलिमेंट है या नहीं है, और एक एलिमेंट दूसरे किसी भी सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस केस में फाई एक एलिमेंट है, फाई क्या है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के साथ बिलोंग टू का साइन आ सकता है। कहोगे सर कैसे, ये देखो भाई फाई ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो खुद को कंफ्यूज मत करना, ये वाला फाई यहाँ पे एलिमेंट का काम कर रहा है, एक फाई और होता है जो कि एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। याद करो क्या बताया मैंने कि ये जो फाई है माय डियर स्टूडेंट, ऐसे तो कंफ्यूज करता है आपको ये। अब आप सोचोगे ये तो एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो ये 3 पार्ट दे देगा और आपको लटका देगा वहां पे पेपर में। तो यहाँ पे ये जो फाई है एम्प्टी सेट अलग से समझिए, तो ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे जो फाई है बेटा ऑलरेडी गिवन है ना, तो फाई अगर ये एलिमेंट है किसका, सेट ए का, तो ये बिलोंग करेगा ना किससे, तो एलिमेंट के साथ बिलोंग टू का साइन आता है। अब मैं कहूँ कि फाई बिलोंग टू ए, यहाँ पे ए में कहीं फाई है कहीं नहीं है, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा ये फॉल्स, ठीक है। बात समझो कि यहाँ पे तो फाई गिवन था, फाई एक एलिमेंट है, उसको ये मत मानो कि एम्प्टी सेट है। तो एलिमेंट को और सेट को अलग अलग रखो, ठीक है। तो फाई यहाँ पे किससे बिलोंग कर गया, सेट ए से। यहाँ पे ये चीज ट्रू है क्या बेटा, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे फाई है ही नहीं, यहाँ पे फाई था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये ट्रू है। अब ये बताओ फाई, अब ये जो फाई है, फाई के साथ क्या साइन दिया हुआ बेटा, सबसेट, ठीक है ना। फाई के साथ सबसेट का साइन दिया हुआ है ना, और मैंने क्या कहा था, एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये वाला जो फाई है ये किसका काम कर रहा है, एम्प्टी सेट का। ये वाली स्टेटमेंट बेटा ट्रू है। तो समझ में आया, 2 तरीके के फाई हैं, फाई से कंफ्यूज किया। ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि ये बेटा आया हुआ है पहले पेपर्स में आपके 11th क्लास में सीबीएसई में। तो ये वाला फाई यहाँ पे एलिमेंट भी है और एक फाई एम्प्टी सेट है। यहाँ पर ये जो फाई है सिर्फ एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पर इस सेट में कोई भी फाई एलिमेंट का काम नहीं कर रहा, इसलिए ये स्टेटमेंट तो बेटा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गई। और ये तो हमेशा ट्रू है क्योंकि फाई जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। जरा ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है बेटा। आइए जरा, अब जरा इस पे आ जाओ, ये चीज अब ये क्या भला आ गई, ठीक है। अब क्या कहा था मैंने कि यहां पे ध्यान से देखना, उसको भूल जाओ एम्प्टी सेट को। अरे भाई यहाँ पे फाई क्या है, एलिमेंट है, ठीक है ना। फाई क्या है, एलिमेंट है। और जैसे ही मैंने इस एलिमेंट के ऊपर ये ब्रेसेस लगा दिए तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। क्या बोल रहा हूं मैं, फाई यहां पर एक एलिमेंट है, लेकिन जैसे मैंने फाई के ऊपर ब्रेसेस डाले तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। और एक सेट के साथ बिलोंग टू का साइन, सॉरी सबसेट का साइन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, ये चीज बेटा एक सेट का काम कर रही है और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। देखा फाई ने कैसे फंसाया, ठीक है। तो ऐसे पहले कभी नहीं फंसे होंगे आप इसमें फाई के चक्कर में, ठीक है। तो देखो 10 के 10 पार्ट क्लियर हो गए होंगे। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट,
3 पॉइंट, ये पॉइंट तो खैर मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये जरूर कर लेना बेटा। अगर ये समझ में आ गई ना कहानी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जी, इसमें आ जाए थोड़ा सा। ये पार्ट तो मैंने अपनी तरफ से डाले थे, ओके। और सारे ही पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट हैं, ओके। चाहता तो मैं ये पार्ट करवा के ख़त्म कर देता 10 मिनट में, लेकिन मुझे आपके कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, रट्टा नहीं लगवाना। आओ जी, अब बताओ पहले ये सही है कि गलत है? बेटा डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि ये क्या है, मैंने कहा था एलिमेंट, कभी भी एलिमेंट के साथ सबसेट का साइन नहीं आता, ठीक है ना। एलिमेंट के साथ क्या साइन आता है? बिलोंग टू का। एन एलिमेंट बिलोंग टू अ सेट। हाँ ये ठीक है बेटा। जैसे कि मैंने कहा ये एक एलिमेंट है यहां पर, क्योंकि इस पूरे को ना आप, मैंने क्या कहा था, एक एलिमेंट मान के चलो, ये हमारे लिए पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा ये एलिमेंट है और ये सेट है। तो एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ बिलोंग टू का साइन आ सकता है, एलिमेंट के साथ बिलोंग टू का साइन आ सकता है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब ये जो बेटा पूरा है, मैंने कहा क्या कहा था, ये जो है पूरा, अगर ये है इसके ऊपर अगर डबल ब्रेस है, यानी कि एक ब्रेस तो पहले ही था तो एलिमेंट था, एक ब्रेस हमने अपनी तरफ से लगाया तो ये सेट बन गया, और एक सेट के साथ सबसेट का साइन आ सकता है। अ सेट कैन बी अ सबसेट ऑफ अदर सेट। ये ट्रू स्टेटमेंट होगी बेटा। वन बिलोंग टू ए, वन क्या बेटा, यहाँ पे एक एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ बिलोंग टू का साइन आ सकता है, यानी कि ट्रू। वन अभी भी एक एलिमेंट ही है, ठीक है ना, तो एलिमेंट के साथ कभी भी सबसेट का साइन नहीं आता। बस ये 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। अगर आपने पहचान लिया कौन एलिमेंट है कौन सेट है, तो फिर बिलोंग टू और सबसेट इनकी कोई औकात नहीं रह जाती, ठीक है। बट इतना बताए कौन, ठीक है, कौन? कोई नहीं बताता बेटा, जल्दी से तो कोई नहीं बताता। अब टीचर के श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। अब 1,2,5 1,2,5, अब ये बताओ मुझे, ये तो बेटा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? अब आप मुझे बताओ ना, 1,2,5 क्या ये क्या बन गया आपका? 1,2,5 इज अ सबसेट। अच्छा ये बताओ पहले कि ये सेट है या सबसेट है, सॉरी एलिमेंट है या ये आपका सबसेट है? तो बेटा सॉरी ये तो सेट बन गया आपका, ये आपका आ गया, इसमें आएगा बेटा ट्रू, ये आपका ट्रू आएगा, क्योंकि ये तो एक पूरा का पूरा सेट बन गया ना, और एक सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। अब 1,2,5 बिलोंग टू ए, क्या 1,2,5 ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है? अभी तो मैंने बताया था 1,2,5 ये बेटा एक सेट है, ठीक है ना। तो एक सेट के साथ, ठीक है ना, मैंने क्या बताया, ये एक सेट बन गया, एक सेट के साथ सबसेट का साइन आ सकता है, लेकिन एक सेट के साथ क्या कभी बिलोंग टू का साइन आ सकता है? डेफिनेटली नो, ठीक है। तो ये कोई 1,2,5 ये एक एलिमेंट थोड़ी है, इसमें 1 अलग एलिमेंट है, 2 अलग एलिमेंट है, 5 अलग एलिमेंट है, ठीक है बेटा। अब बात करें 1,2,3 इज अ सबसेट ऑफ ए, गलत बिल्कुल गलत, क्योंकि 1,2 ठीक है ना, लेकिन 3 कोई अकेला एलिमेंट थोड़ी है, 3 इज नॉट एन इंडिविजुअल एलिमेंट। भाई यहां पे अगर आप 3 को देखोगे तो 3 को इंडिविजुअल एलिमेंट थोड़ी है, ठीक है ना, अलग से थोड़ी लिखा है, वो तो 4 के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है बेटा, अदरवाइज ये ठीक हो जाता। अगर मैं खाली ये लिख दूं कि 1,2 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये फिर ट्रू है, लेकिन मैंने लिखा 1,2,3, तो 3 कोई इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं, अकेला नहीं है, वो 4 के साथ है। बात हुई क्लियर? तो अगर मैं इसके बदले ये लिखूं तो फिर ठीक है ये तो मैंने पहले से बता दिया, ठीक है बेटा जी। मेरे ख्याल से आपको ये बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ का जो कंसेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी पॉइंट में क्लैरिटी ना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है बेटा। चलो, सो टिल देन नोट इट डाउन। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम आए हैं राइट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ठीक है बेटा, और 8। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने 1-2 पार्ट एक्स्ट्रा लिखे हैं अपार्ट फ्रॉम योर बुक। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सबके सबसेट लिखने हैं। सबसेट लिखने के लिए बहुत ईजी है बेटा। देखिए 5 तो हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है, और खुद
सेट ए खुद सेट ए का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया जी इसका सबसेट, ठीक है। मैंने पावर सेट और सबसेट का टॉपिक अच्छे से इंट्रो में बता रखा है, ध्यान से वहाँ पे आप जाके देखेंगे। इसका सबसेट क्या बनेगा बेटा, एक तो फाई, ठीक है, फिर ए बी और ए बी। चलो जी इसका सबसेट क्या बनेगा, यहाँ इसका बेटा सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। इसका सबसेट 5 1 2 3। बेटा मैं एग्जाम्पल वैसे इंट्रो में करवा चुका हूँ, ठीक है। फिर आएगा बेटा 1 2, फिर आएगा 1 3, ओके। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, फिर 2 3, फिर उसके बाद सीधा सीधा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। a इज इक्वल टू 5। बेटा जी 5 का क्या होगा, सिंपली 5 ही आप लिखोगे, ये आ गया जी 5, ठीक है। तो 5 आप इसका यहाँ पे एक बेटा जी एक एलिमेंट है। चलो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बेटा हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पी ए क्या है, पावर सेट ऑफ ए। याद करो क्या बेटा, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है। 5 का मतलब इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है ना। 5 बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो इसने ये कहा है अगर a इक्वल टू 5 है, कोई सेट है, सेट में एक एलिमेंट दिया हुआ है 5, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। याद करो मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इन पावर सेट वो होते हैं बेटा 2⁻⁴ m। और m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे बेटा एलिमेंट कितने हैं, अच्छा 5 तो पर यहां पे एक एम्प्टी सेट का काम करेगा। सॉरी बेटा यहां पे 5 जो है, यहां पे 5 जो काम कर रहा है ना वो एलिमेंट नहीं, एक एम्प्टी सेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एम्प्टी सेट का, ओके। तो यहां पे क्योंकि एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट में क्या होता है बेटा, एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो 0 एलिमेंट। और सीधा सीधा हम बोलेंगे 2⁻⁴ यानी कि 1। तो इसके पावर सेट में एक एलिमेंट होगा और वो एक एलिमेंट क्या है बेटा, खुद 5, ठीक है ना, खुद ऐसे लिख देंगे, ओके। तो इसके पावर सेट में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा और उसको हम खुद ऐसे लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब है नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट के इंट्रो में। तो 2⁻⁴ 1, तो इसका आंसर आ गया बेटा 1, ओके। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको बेटा इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। यार इससे आसान क्या होगा, देखो -4 यहाँ पे क्लोज का साइन तो है नहीं, यहाँ पे क्लोज का साइन है, तो बहुत सिंपल सी बात, यानी कि यहाँ पे ओपन है बेटा, तो ये आ गया -4, 6 और 6 पे क्लोज का साइन लगा दो, यहाँ देख लिया करो बस, ओके। उसके बाद ये चीज़ें रियल नंबर से तो सभी बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पे किसी में भी क्लोज नहीं है, इसका मतलब दोनों ओपन होंगे, तो -12, -10, -12, -10 दोनों पे ओपन लगाना। यहाँ पे पहले क्लोज है फिर ओपन है, चलो जी, तो ये हो जाएगा आपका 0 7 7 पे ओपन लगा देना, ठीक है बेटा। उसके बाद दोनों पे देखो, यहाँ पे दोनों पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा आप 3, 4 और ये दोनों क्लोज लगा दो। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से इंटरवल कैसे लिखवाते हैं वो इंट्रो में क्लियर किया हुआ है। फिर बेटा इसमें राइट द फॉलोइंग सेट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि ऐसी फॉर्म में लिखना है। देखो ये ओपन है दोनों, ये दोनों क्या बेटा ओपन है, तो आप क्या लिखोगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड कोई नंबर ले लो x, क्योंकि x लिया हुआ है मैंने, ये आएगा -3 और ये आ गया जी 0, ये लो, क्योंकि दोनों ओपन है ना, तो इक्वल टू का साइन मत डालना बस, यहाँ पे जो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है उसके नीचे इक्वल टू का साइन मत डालना। नेक्स्ट है जी x इज सच दैट x बिलोंग टू R। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों पे क्लोज्ड का साइन है, तो बहुत इजी है ये तो, ठीक है। x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो पहले ओपन है फिर क्लोज्ड है, यानी कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड ये आएगा जी 6 लेस देन x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है बेटा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल दो क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। यहाँ पे है पहले क्लोज्ड फिर ओपन, चलो जी। तो x इज सच दैट
x बिलोंग्स टू r एंड -23 इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ा, और लेस देन 5, ठीक है। यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। ये तो बेटा आप वैसे इंट्रो में समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। फिर क्या कहता है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू वुड प्रीफर फॉर ईच ऑफ द गिवन सेट। ये कुछ सेट गिवन है, ठीक है, तो इनके लिए इनका जो यूनिवर्सल सेट है, मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट मीन्स फादर सेट, ठीक है ना, इन सब के पापा को ढूंढना है, तो ढूंढो जरा। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल किसका हिस्सा है, ठीक है ना, ये बेटा ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है ना, तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट है होगा वो होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। अरे ट्रायंगल किसी भी तरीके का हो तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा बेटा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ये देख लिया करो, वो पर्टिकुलर अगर कोई फिगर दिया हुआ है वो किसका टाइप है, तो ट्रायंगल की तो टाइप है ये सारे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर किसका हिस्सा है, शुरू में बताया था मैंने, इंटीजर जो है बेटा रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर कितने भी नंबर ले लो, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है ना मैंने, इंटीजर की जगह होल नंबर, नेचुरल नंबर और आपका इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी होता तो यहाँ पे आता बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट, क्योंकि रियल नंबर में सब नंबर्स आ जाते हैं, तो इंटीजर्स यानी कि ये नंबर्स का सेट है, ठीक है ना, रियल नंबर्स का क्या है, ये हिस्सा है। और सेट ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बेटा किसका टाइप में आता है, क्वाड्रिलेटरल। आप क्वाड्रिलेटरल के टाइप में, अब यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो आपका ट्रेपीजियम आ जाए, स्क्वायर आ जाए, या फिर आपका काइट आ जाए, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम आ जाए, कुछ भी फिगर आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पैरेललोग्राम आ जाए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स या फिर क्वाड्रिलेटरल्स, सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। रेक्टेंगल 4 साइड का हिस्सा है, तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला ही फिगर होता है। तो बेटा इसमें यह आ गया क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इतना इंट्रो इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 टैकल नहीं कर पाते तो फिर थोड़ा सा आपको दोबारा इंट्रो देखने की ज़रूरत है, ठीक है बेटा। होप कि ये बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बेटा। सो टिल देन नोट इट डाउन।